गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो हम इक्विसिटम प्लांट पढ़ रहे थे। तो इक्विसिटम के अंदर जो स्टेम था उसके एरियल पार्ट में हमने जो उसका पर्व होता है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देख ली थी। अब हम देखेंगे कि उसकी जो पर्व संधि होती है वहाँ पर किस तरह की संरचना होती है। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ये इक्विसिटम का प्लांट का स्टेम है मान लीजिए, और यहाँ पे ये इसका पर्व वाला भाग है और ये पर्व संधि वाला भाग है। पर्व संधि से पत्तियाँ और शाखाएं निकलती हैं। साथ ही ये जो लाइनें बना रखी हैं इसका मतलब कि ये जो स्टेम है इसके ऊपर उभार व खांच उपस्थित है। तो यहाँ पे हमने जो पर्व है इसमें हमने देखा था कि इस तरह से ये उभार व खांच होती है। तो ये सेम संरचना ये जो होता है पर्व संधि होती है या नोड होता है वहाँ पर भी पाई जाती है। बाहर की तरफ एक कोशिकीय ढोलकाकार कोशिकाओं से बनी हुई एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के नीचे की तरफ कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स दो भागों में विभाजित होता है। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो स्क्लेरेंकाइमेटस और क्लोरेंकाइमेटस कोशिकाओं से बना हुआ होता है। इसी तरह से सेम कंडीशन नोड या पर्व संधि में पाई जाती है। यहाँ पर भी जो आउटर कॉर्टेक्स है वो स्क्लेरेंकाइमा और क्लोरेंकाइमा सेल से बना हुआ है। इनर कॉर्टेक्स जो है वो पेरेंकाइमेटस है। साथ ही यहाँ पे जो इनर कॉर्टेक्स है वहाँ पर ये वेलिक्यूलर कैनाल उपस्थित है। लेकिन अगर हम नोड वाला पोर्शन देखें यानी कि पर्व संधि वाला पोर्शन देखें तो यहाँ पे जो इनर कॉर्टेक्स है वो पेरेंकाइमा से तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई कैनाल उपस्थित नहीं है। यानी कि नंबर 1 जो डिफरेंस आ गया वो क्या आ गया कि जो इंटरनोड वाला पार्ट होता है वहाँ पर वेलिक्यूलर कैनाल उपस्थित है इनर कॉर्टेक्स में, जबकि नोड के अंदर वेलिक्यूलर कैनाल जैसी कोई चीज़ नहीं है। कुछ स्पीसीज जैसे कि इक्विसिटम डेबाइल जो होता है उसमें वेलिक्यूलर कैनाल जो होती है वो उपस्थित होती है। अब देखते हैं अंदर की तरफ जो स्टील या रंग वाला भाग है। तो यहाँ पर इंटरनोड वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो रंग है वो बहुत सारे रंग हैं और एक साथ मिलकर एक सर्कल में लगे हुए हैं। साथ ही केंद्र में मज्जा गुहिका उपस्थित है। मज्जा गुहिका का मतलब यहाँ पर कोशिकाएं नहीं हैं, केवल एक स्पेस है, खाली स्पेस है। जबकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है जाइलम और फ्लोएम का वो कैसा है, प्रोटोस्टील प्रकार का है। यानी कि जाइलम की एक पूरी रिंग है और उसके बाहर की तरफ फ्लोएम की पूरी रिंग है और उसके बाहर की तरफ एक रिंग में एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल उपस्थित है। यानी कि यहाँ पे टिपिकल प्रोटोस्टील प्रकार का स्टील है, जबकि यहाँ पे पॉलीसाइफोल क्या कहते हैं साइफन स्टाइल का जो स्टील होता है वो साइफनो स्टील जो होता है वो स्टील है। यानी कि बीच में मज्जा गुहिका उपस्थित है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो स्टील के ये अलग अलग पार्ट्स हैं उसमें मेटाजाइलम जो था वो बाहर की तरफ, यानी कि ये जो बड़े बड़े ये दो दिखाई दे रहे हैं वो मेटाजाइलम है और प्रोटोजाइलम था वो यहाँ पर उपस्थित था। साथ ही प्रोटोजाइलम के बीच में ये कैरिनल कैनाल उपस्थित थी। तो कैरिनल कैनाल भी यहाँ पर नोड वाले पार्ट में अनुपस्थित है। साथ ही यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है वो उसका अरेंजमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ, मेटाजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। अब देखते हैं कि जो नोड वाला पार्ट है, नोड वाले पार्ट में ही क्या है कि पत्तियाँ और शाखाएं निकल रही हैं। तो यहाँ से वेस्कुलर जो ये स्ट्रैंड है वहीं से कुछ जाइलम यानी कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो पत्तियों में एंटर करता है, जबकि मेटाजाइलम होता है वो केवल स्तंभ में ही रहता है। यानी कि ये जो लीफ ट्रेस बने हुए हैं यानी कि लीफ के अंदर जो वेस्कुलर बंडल जा रहा है वहाँ पे केवल प्रोटोजाइलम जो है वो जा रहा है, मेटाजाइलम यहीं पर उपस्थित है।
और ये जो बड़े बड़े दिखा रखे हैं ये है ब्रांच ट्रेस यानी कि शाखा अनुपथ। यहाँ पर जो शाखाएं बन रही हैं उसके लिए भी कुछ वैस्कुलर स्ट्रैंड चाहिए होता है, तो उसके लिए यहाँ से जो जाइलम वाला पार्ट है वहाँ से शाखाओं के लिए भी ये वैस्कुलर स्ट्रैंड जाता है, जिसे कि ब्रांच ट्रेस कहा जाता है, और ये होते हैं लीफ ट्रेस। तो अब जो मेन डिफरेंस था वो हमने क्या क्या देखा। नंबर 1, एक तो वेलिकुलर कैनाल यहाँ पे एब्सेंट है, दूसरी कैरिनल कैनाल भी एब्सेंट है, और यहाँ पे जो स्टील है उसमें साइक्लो स्टील है, बीच में पित्त कैविटी उपस्थित है, जबकि यहाँ पे क्या है, ये जो पित्त है वो कोशिकीय होती है। कोशिकीय होने की वजह से ये क्या करती है, यहाँ पर कोशिकाएं हैं, ऊपर की तरफ खाली है और नीचे की तरफ खाली है, तो इससे क्या होता है कि ये दो पर्व जो होते हैं उनके बीच में एक परत बना लेती है, जिससे कि दोनों पर्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, यानी कि ये डायफ्राम जैसी संरचना बना लेती है। और यहाँ पे कैरिनल कैनाल उपस्थित है, जबकि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कैरिनल कैनाल उपस्थित नहीं है। और जो स्टोमेटा होते हैं वो भी यहाँ पे जो खाँच वाला पार्ट होता है वहाँ पर उपस्थित है, जबकि जो ये नोडल पार्ट होता है वहाँ पर स्टोमेटा उपस्थित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि पर्व और पर्व संधि की संरचना क्या होती है। चलिए अब हम देखते हैं इक्विसिटम का जो राइजोम है या प्रकंद है, यानी कि जो अंडरग्राउंड स्टेम है, उसकी एनाटॉमी क्या होती है। ये इसका लाइन डायग्राम है और ये इसका सेल्यूलर डायग्राम बना हुआ है। लाइन डायग्राम में अगर हम देखें तो इसकी जो एक्सटर्नली हम देख सकते हैं कि इसमें उभार और रिजेस यानी कि उभार और खाँच प्रेजेंट तो है, लेकिन वो उतने ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, यानी कि ये खाँच वाला पार्ट है वो थोड़ा कम होता है इसमें राइजोम के अंदर। सेकेंड चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है वो केवल स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा से मिलकर बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्लोरेन्काइमा वाला क्षेत्र जो कि स्वांगीकरण क्षेत्र कहलाता है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस होता है, वो क्षेत्र यहाँ पर अनुपस्थित है। कोशिकीय संरचना में अगर हम देखें तो ये सबसे बाहर की तरफ एक परतीय एपिडर्मिस है जो कि ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। साथ ही इस एपिडर्मिस के बाहर की तरफ क्यूटिकल की एक परत, मोटी परत उपस्थित है। चूँकि जो राइजोम होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं तो उन्हें स्टोमेटा की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई स्टोमेटा उपस्थित नहीं है। वल्कुट की अगर बात करें, वल्कुट या कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वो बाहर की तरफ स्क्लेरेन्काइमा और अंदर की तरफ पैरेन्काइमा सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो सेल्स होते हैं उसका जो अमाउंट होता है वो भी एरियल स्टेम की तुलना में कम होता है। अब अंदर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जो इनर कॉर्टेक्स है वहाँ पर वेलिकुलर कैनाल उपस्थित है, यानी कि यहाँ पर कैविटीज़ उपस्थित हैं। अंदर जो स्टील वाला पार्ट है वहाँ पे अगर हम देखें तो स्टील में एक परतीय एंडोडर्मिस उपस्थित है जो कि इस तरह से बना रखी है, और उसके अंदर की तरफ 1 लेयर ऑफ पेरिसाइकल उपस्थित होती है। पेरिसाइकल से अंदर की तरफ मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं, और इस मृदुतकीय कोशिकाओं के बीच में ये जो संवहन पूल होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। संवहन पूल की अगर संरचना देखें तो वो स्टेम के समान ही होती है। इसमें मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है। दो प्रोटोजाइलम समूह के बीच में एक कैरिनल कैनाल उपस्थित है, और जो मेटाजाइलम समूह है उन दोनों के बीच में फ्लोएम उपस्थित होता है। ये यहाँ पे, और ये जो संवहन पूल हैं वो सर्किल में उपस्थित हैं, यानी कि साइक्लोस्टील बहुसाइफनी साइक्लोस्टील प्रकार का जो स्टील है वो यहाँ पर उपस्थित है। सॉरी, बहुसाइफनी नहीं, बहुरंभी है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा रंभ हैं और वो एक ऐसे अरेंजमेंट में है कि यहाँ पे बीच में कैविटी बन सकती है, लेकिन यहाँ पर
यानी कि राइजोम वाला जो पार्ट है वहाँ पर पिथ जो होती है उसमें कैविटी नहीं होती है। यानी कि ये बंडल जो है वो एक दूसरे से अलग अलग तो है, लेकिन पिथ वाली जो जगह है वो कोशिकीय है और ये कोशिकाओं से भरी हुई है। यानी कि यहाँ पे जो पिथ कैविटी पाई जाती थी वो भी राइजोम के अंदर नहीं है। बाकी जो संरचना है वो स्टेम की संरचना के समान ही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। चलिए अब देखते हैं इक्विसिटम की जो रूट है उसकी इंटरनल एनाटॉमी क्या होती है। तो ये इसका लाइन डायग्राम है। लाइन डायग्राम के अंदर ये एक परतीय एंडोडर्मिस बनी हुई है, साथ ही इस एंडोडर्मिस से बाहर की तरफ रूट हेयर निकले रहते हैं, क्योंकि जड़ है तो जड़ को वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए रूट हेयर की आवश्यकता होती है। एक परतीय एपिडर्मिस हो गई, सॉरी एंडोडर्मिस मैंने गलती से बोल दिया था, अब ये हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से अंदर की तरफ कॉर्टेक्स या बल्कुट होता है जो दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बाहर की तरफ स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिका और अंदर की तरफ पेरेंकाइमेटस कोशिकाओं से। अगर इसका कोशिकीय भाग देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक परतीय एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस से बाहर की तरफ रूट हेयर निकले हुए हैं और अंदर की तरफ ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स बाहर स्क्लेरेंकाइमा से बना हुआ है और भीतरी जो कॉर्टेक्स है वो पेरेंकाइमा या मृदुतकी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे जो मृदुतकी कोशिकाएं हैं वो इस तरह से यानी कि लूजली अरेंज्ड होती हैं कि इनके बीच में वायु अवकाश पाए जाते हैं, यानी कि इसमें एयर स्पेस पाया जाता है। जबकि जो आउटर कॉर्टेक्स है जहाँ पर स्क्लेरेंकाइमेटस कोशिकाएं हैं, तो इसमें क्या है, इन कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति है वो बहुत ही थिक होती है और ये आपस में इतनी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं कि इनके बीच में एयर स्पेस नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं अंदर की तरफ कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर पार्ट होता है वो होता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस एक परतीय कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। रंभ या स्टील जो होता है वो पेरिसाइकल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे एक परतीय पेरिसाइकल उपस्थित है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल दोनों चीज़ें अलग अलग होने के बजाय इक्विसिटम में जो एंडोडर्मिस है वो दो लेयर से मिलकर बनी हुई है, जबकि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि जो एंडोडर्मिस है उसका मुख्य लक्षण होता है इसमें कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति। तो ये जो कैस्पेरियन पट्टियाँ होती हैं वो केवल इसकी जो आउटर लेयर है यहाँ पर पाई जाती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि ये जो एंडोडर्मिस है वो स्पष्ट एंडोडर्मिस है, जबकि अंदर की तरफ जो एक लेयर है इसमें कैस्पेरियन पट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये पेरिसाइकल है। अब पेरिसाइकल से अंदर की तरफ जाइलम होता है, सॉरी फ्लोएम होता है, और फ्लोएम से अंदर की तरफ यानी कि केंद्र में जाइलम उपस्थित होता है। यानी कि रूट जो है या जड़ है उसमें टिपिकल प्रोटोस्टील प्रकार का जो रंग है वो उपस्थित है। अंदर जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम। जाइलम में भी जो होता है कि मेटाजाइलम केंद्र में उपस्थित है और प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर की तरफ उपस्थित है। यानी कि यहाँ पे जो जाइलम है वो एक्सार्क कंडीशन में है। एक्सार्क का मतलब जो प्रोटोजाइलम का समूह है वो बाहर की तरफ है, जबकि मेटाजाइलम समूह है वो अंदर की तरफ है, इसीलिए इसे एक्सार्क कहा गया है। अब यहाँ पे केंद्र में केवल एक बड़ी वाहिनिका उपस्थित होती है और ये छोटी वाहिनिकाएं जो होती हैं वो प्रोटोजाइलम के समूह होते हैं। यानी कि ये जैसे मैंने एक बना रखा है तो यहाँ पे कई उपस्थित हो सकती हैं और बाहर की तरफ ये पूरा फ्लोएम उपस्थित है। केंद्र में किसी तरह की कोई पित्त या मज्जा उपस्थित नहीं है। तो ये था रूट या जड़ की इंटरनल एनाटॉमी। तो अब हमने इस लेक्चर में इक्विसिटम जो प्लांट है उसके नोड और इंटरनोड इन दोनों की एनाटॉमी देख ली। इसके अलावा उसका जो राइजोम होता है उसकी एनाटॉमी हमने देख ली, यानी कि इसके अंदर से किस तरह की कोशिकाएं होती है, क्या अरेंजमेंट होता है। साथ ही ये हमने इसके जो रूट है उसकी भी एनाटॉमी हमने
देख ली है। अब अगले लेक्चर में हम इसमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में इतना ही।